friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ रहे हैं BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक्स लगी हुई हैं, जिसके सेकंड बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर इसके फर्स्ट बुक के लेक्चर्स देखने हैं या इसके प्रीवियस वाले चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका एक लेक्चर हो चुका है, आज इसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, और मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता भी चुकी हूँ कि ये जो बुक है आपकी सेकंड बुक लगी है BSc फोर्थ सेमेस्टर में, मैकेनिक्स जिसका नेम है, वो पूरी फिज़िक्स के टॉपिक पर है। इसमें जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो आपने फिज़िक्स में भी पढ़े होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में। इसके फर्दर टॉपिक्स में आता है एंगुलर वेलोसिटी। मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट की है, इसको समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है। लेट P बी अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन। एक पॉइंट है यहाँ पर P, मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया समझाने के लिए। एक पॉइंट है P जो कि किसी प्लेन में मूव कर रहा है। Q इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, और Q एक पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है। एंड OX इज इनिशियल लाइन, OX क्या है? इनिशियल लाइन है। देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पॉइंट P, तब जो ये पॉइंट है P जो कि मूविंग हो रहा है, जो मूव कर रहा है किसी प्लेन में, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी? अबाउट O इज O के अबाउट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल XOP। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है, जो पॉइंट P है उसका इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है XOP, ठीक है, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, तो उसका क्या, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा, उसका टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो किसी पॉइंट का किसी प्लेन में एंगुलर वेलोसिटी उसके इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसके चेंज के इक्वल होती है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को डी थीटा बाय डी टी। कहीं पर अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछी है तो इसका मतलब है उसके एंगल का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी थीटा बाय डी टी। और इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं डी थीटा बाय डी टी को थीटा डॉट। थीटा डॉट का मतलब होता है थीटा का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, एक बार डिफ्रेंसिएशन। अभी आप पढ़ेंगे और भी चीज़ें जहाँ पर आपको 2 डॉट मिलेंगी, यानी कि थीटा का 2 बार डिफ्रेंसिएशन। इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में ही मिलेगा। जिस तरह से वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी होती है, और साथ ही साथ क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशन की मैं यहाँ पर डेफिनेशन नोट कर देती हूँ, देन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी नोट की है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी का चेंज, द रेट ऑफ चेंज, तो किसकी चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? जो आपका एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम, उसका रेट ऑफ चेंज ही क्या कहलाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है? डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। इसका रेट ऑफ चेंज का मतलब है डी ओवर डी टी लगाएंगे, तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। मैंने बताया था अभी आपको, अगर थीटा डबल डॉट लिखा है तो इसका मतलब है थीटा का 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो उसमें नीड होगी, तो अच्छे से ध्यान रखिए कि एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हुआ इतना टॉपिक। इसके बाद हम इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले हेडिंग लिख देती हूँ।
सो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़। तो हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और उससे हमारा एक न्यू फॉर्मूला क्रिएट होता है जिनका यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए और लीनियर वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये फॉर्मूला भी लिखवाया है डी थीटा बाई डी टी। एंड लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, लीनियर वेलोसिटी होती है वी, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं लीनियर वेलोसिटी को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों का रिलेशन, सो इसको अच्छे से समझें। सो अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना सीखते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी में लिखती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिख देते हैं डी थीटा ओवर डी एस ओवर डी टी। इट मीन्स मैंने यहाँ पर क्या किया है, एंगुलर वेलोसिटी में डी एस की मल्टीप्लाई कराई है, डी एस की डिवाइड कराई है। एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में डी एस की मल्टीप्लाई कराई है, डी एस की डिवाइड कराई है। उसके बाद मैंने डी थीटा बाई डी एस लिख दिया है, डी एस बाई डी टी लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, बिकॉज डी थीटा बाई डी एस तो एज इट इज़ रहेगा, डी एस बाई डी टी बनाएगा वी। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एस ओवर डी टी, क्योंकि अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एस जो है यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट ही है। आप इसको डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं, डी आर से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी। सो जो ये डी एस अपॉन डी टी है ये बनाएगा लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एस अपॉन डी टी लीनियर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी एस एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, आर की मल्टीप्लाई आर की डिवाइड करते हैं। फिर से देखो, डी थीटा बाई डी एस लिखा मैंने, वी लिखा, आर की मल्टीप्लाई एंड आर की डिवाइड, आर की मल्टीप्लाई एंड आर की डिवाइड। सो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, देखो v ओवर आर, v ओवर आर, इसको तो साथ में लिख लिया, ये वाले r को मैंने v के साथ लिख दिया, v ओवर r, एंड देन इसको r डी थीटा बाई डी एस, ये मल्टीप्लाई वाले r को इस वाले के साथ डी थीटा बाई डी एस। इसलिए हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज v ओवर r तो एज इट इज़ है, v ओवर r एज इट इज़, r डी थीटा बाई डी एस, r डी थीटा बाई डी एस की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन फाई। अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो साइड में लिख लीजिए, आर डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू होती है साइन फाई, ये वैल्यू होती है जो मैंने यहाँ पर पुट की है। तो वी आर ओवर साइन फाई। फिर हमने क्या किया, फिर हमने अगेन आर की मल्टीप्लाई आर की डिवाइड करा ली, फिर से अगेन मल्टीप्लाई आर की डिवाइड आर की मल्टीप्लाई। सो देखिए यहाँ पर हो जाएगा वी आर साइन फाई और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। सो अगेन v ओवर आर स्क्वायर रेजिस्टेंस है, आर साइन फाई जो होता है वो होता है p के इक्वल, आर साइन फाई इज इक्वल टू p। ठीक है, सो यहाँ से आपको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया है v ओवर आर स्क्वायर p। ये मिला आपको एक एंगुलर वेलोसिटी का नया फॉर्मूला जो हमने क्रिएट करा, किसकी हेल्प से, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर्स में और भी टॉपिक्स हैं, सो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जिस तरह से हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी वैसे ही हमारी एक होती है रेडियल वेलोसिटी। क्या होती है, रेडियल वेलोसिटी। सो व्हाट इज़ रेडियल वेलोसिटी, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रेडियल वेलोसिटी क्या होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियल वेलोसिटी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इसको अच्छे से समझें। सो इसके लिए मैं इसकी पहले डेफिनेशन नोट कर देती हूँ और फॉर्मूला नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, ये मैंने नोट कर दिया है, द रिसॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी along the radius vector is called radial velocity. It means the resolve part of velocity. velocity का जो resolve part होता है along the radius vector, किसी भी
टू डायमेंशनल प्लेन में काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं अगर हम, तो अगर कोई इस तरह से लाइन होती है तो वो पोजीशन वेक्टर होती है। जैसे ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। इस तरह से कोई लाइन है ग्राफ में तो वो पोजीशन वेक्टर होती है, ये जिसको हम बोल सकते हैं रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग, ठीक है, रेडियस वेक्टर के अलोंग बात कर रहे हैं ये वेलोसिटी की। अगर कोई वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है तो वो वेलोसिटी कैसी कहलाती है? रेडियल वेलोसिटी। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई पार्टिकल है p, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी है वो रेडियस वेक्टर के अलोंग है, इट मीन्स रेडियस वेक्टर के ही डायरेक्शन में है, रेडियस वेक्टर के ही डायरेक्शन में है, तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाती है? रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। और रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dr/dt, यानी कि इसको लिखते हैं r डॉट, r का एक बार डिफरेंशिएशन r डॉट। इसी तरह से जिस तरह से रेडियल वेलोसिटी होती है उसी तरह से रेडियल एक्सलरेशन होता है। वही बात आ जाएगी कि किसी पार्टिकल का रेडियस वेक्टर के अलोंग एक्सलरेशन रेडियल एक्सलरेशन कहलाता है। सो रेडियल एक्सलरेशन क्या होता है? किसी पार्टिकल का रेडियस वेक्टर के अलोंग एक्सलरेशन रेडियल एक्सलरेशन कहलाता है, ठीक है। अभी बस मेन समझने की ज़रूरत है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रही। d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है रेडियल एक्सलेशन का। d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। बिकॉज देखो r का दो बार डिफ्रेंसिएशन को क्या लिख सकते हैं? r डबल डॉट माइनस r dθ/dt को क्या लिख सकते हैं? थीटा का एक बार डिफ्रेंसिएशन थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। इसी तरह से जिस तरह से अभी हमने क्या पढ़ा? रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सलेशन। अब एक और न्यू टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें गिवन होगा, किसी क्वेश्चन में आपको रेडियल वेलोसिटी गिवन होगी, किसी में रेडियल एक्सलरेशन गिवन होगा, किसी में आपको ट्रांसवर्स वेलोसिटी गिवन होगी या फिर ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड करने को दी होगी। सो आपको ये सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए कि किस में किस फॉर्मूले का यूज़ करना है। सो एक न्यू टॉपिक आता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है? ये लिख दी है मैंने इसकी डेफिनेशन भी, इसको समझते हैं। आइए, द रिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब इसका मीन क्या हुआ? रेडियल वेलोसिटी क्या होती थी? रेडियस वेक्टर के अलोंग। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है? रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। इट मीन्स किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो वो उसकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाती है उस पार्टिकल की, ठीक है। कोई प्लेन है जो कि 2D है, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, उसमें कोई पार्टिकल है जो मोशन में है, मूव कर रहा है। तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अगर उस 2 डायमेंशनल प्लेन में जो रेडियस वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होती है तो वो उसकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r dθ/dt। सिमिलरली ट्रांसवर्स वेलोसिटी की तरह ही क्या होता है? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, सो इसकी भी सेम डेफिनेशन ये आती है कि अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो वो ट्रांसफर एक्सेलरेशन कहलाता है उस पार्टिकल का। इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है काफ़ी बड़ा, अच्छे से याद करना पड़ता है। 1/r d/dt ब्रैकेट में r² dθ/dt इक्वल्स टू, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/r d/dt r² dθ/dt को थीटा डॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब और करके आप लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको इस तरह से भी बना देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r d/dt r² dθ/dt, ठीक है।
सो यहाँ पर हमने पढ़ा ट्रांसफर एक्सेलरेशन। एक आता है आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। क्या आता है? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसमें समझने की बात क्या है, देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे कि फाइंड द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है ये समझिए। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपको इसका रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दोनों ही फाइंड करने हैं। तब उसका फॉर्मूला बनता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का। रेडियल एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं RA, रेडियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसफर एक्सेलरेशन को लिख देती हूँ TA का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे विद इन अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको फाइंड होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, RA मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे फॉर्मूला लगा के, उसका स्क्वायरिंग करेंगे, फिर ट्रांसफर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे एंड विद इन अंडर रूट में सॉल्व करेंगे। सो हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सो अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो नेक्स्ट पेज पर मैं क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश की करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा। देखिए, इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व बी अ कांस्टेंट अबाउट अ फिक्स्ड ओरिजिन। ये कह रहे हैं इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, मूविंग इन अ प्लेन, जो कि पॉइंट किस में, प्लेन में मूव कर रहा है, कर्व द प्लेन कर्व बी अ कांस्टेंट अबाउट अ फिक्स्ड ओरिजिन। एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है किसी पॉइंट की, अबाउट अ फिक्स्ड ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट फिक्स्ड है। तो जो ये बात कह रहे हैं वो बात लिख लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? मैंने अभी आपको बताई थी, एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाई डी टी। तो इसका यूज़ करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाई डी टी। ये बोल रहे हैं कैसी है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आपकी कैसी है? कांस्टेंट है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, बिकॉज ओमेगा क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर ओमेगा। अब आगे इन्होंने बोला है शो दैट इट्स ट्रांसफर एक्सेलरेशन वेरीज एट इट्स रेडियल वेलोसिटी। हमको ये शो करके लाना है कि जो इसका ट्रांसफर एक्सेलरेशन है वो वेरीज कर रहा है एज इट्स रेडियल वेलोसिटी, इसकी रेडियल वेलोसिटी में वेरीज कर रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये इसके प्रपोर्शनल होगा। जब वेराइज का लग जाता है साइन तो उसका मतलब होता है कि वो प्रपोर्शनल होगा। अब चलो बात करते हैं हम, ट्रांसफर एक्सेलरेशन बोल दिया है इन्होंने तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला जिसको याद होगा वो फटाक से लिख देगा, जिसको नहीं याद है अभी वो देख सकता है इसमें से। 1/r d/dt r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो इसका यूज़ करते हैं 1/r d/dt r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए तभी आप लगा देंगे। रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन और ट्रांसफर्स वेलोसिटी, इन चारों के फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सो अब ध्यान से देखिए, 1/r एज इट इज, d/dt एज इट इज, आर स्क्वायर भी एज इट इज, डी थीटा बाई डी टी क्या है? कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी के प्लेस पर क्या लगा सकते हैं? ओमेगा। हमने लगा दिया ओमेगा। अब सिंपल क्या होगा इसका? टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो ओमेगा है कांस्टेंट। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो हमने इसको एज इट इज़ बाहर ले लिया। तो डिफ्रेंसिएशन के लिए क्या बचता है? केवल आर स्क्वायर। सो यानी कि जो हमें डिफ्रेंसिएशन करना है वो केवल आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में। आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? आर स्क्वायर का 2r एंड आर का dr/dt। ठीक है, आर का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो आर स्क्वायर का 2r और आर का dr/dt। अब देखिए ध्यान से, आर से आर कैंसिल, ओमेगा बचा, dr/dt बचा और साथ में 2 भी बचा। ये टर्म्स हमारे बचे हुए हैं। अब dr/dt क्या होता है? dr/dt क्या होता है?
डी आर बाई डी टी होता है रेडियल वेलोसिटी, डी आर बाई डी टी क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी। सो हम डी आर बाई डी टी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, रेडियल वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि डी आर बाई डी टी क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी। सो हमको यही तो प्रूफ करना था, हमको यही तो शो करके लाना था कि ट्रांसफर एक्सलेशन किसके वेरीज है, रेडियल वेलोसिटी के। ट्रांसफर एक्सलेशन किसके वेरीज है, रेडियल वेलोसिटी के। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स एक्सलेशन था वो आपके किसके प्रोपोर्शनल आ गया है, रेडियल वेलोसिटी के, रेडियल वेलोसिटी के। और हमको यही दिखाना था, क्योंकि कांस्टेंट का साइन हट जाता है जब प्रोपोर्शनल आता है, कांस्टेंट हट जाता है जब प्रोपोर्शनल आता है। सो हमें इस क्वेश्चन में यही दिखाना था। अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन था, समझने की बस सिर्फ ज़रूरत थी। और क्वेश्चंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तभी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नोट करती हूँ पहले, फिर बताऊँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है। इनके जो क्वेश्चंस हैं इन एक्सरसाइज के काफ़ी बड़े बड़े हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं, बस जभी तक, जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चंस भी इजी लगने लगेंगे। सो इसको समझते हैं। A point P describe with a constant angular velocity about O. It means एक पॉइंट P है जो डिस्क्राइब कर रहा है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को। किसके साथ डिस्क्राइब हो रहा है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अबाउट O यानी कि यहाँ पर O का मीन्स है ओरिजिन से। ओरिजिन से एक पॉइंट P डिस्क्राइब हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी के साथ। कैसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। यानी कि जो फर्स्ट इसमें स्टेप लिया था हमने, सेम इसमें लेना है, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। आगे लिखा है द इक्यू एंगुलर स्पाइरल आर इक्वल्स टू के ए ई की पावर थीटा। इट मीन्स द इक्यू एंगुलर स्पाइरल का मतलब है यहाँ पर जो वो मोशन कर रहा है ना, जब वो मोशन कर रहा है तो उसकी शेप हो रही है इक्यू एंगुलर स्पाइरल। तो उसमें जो इसकी इक्वेशन बनकर आ रही है वो ये बनकर आ रही है, आर इक्वल्स टू के ए ई की पावर थीटा, ओ बीइंग द पोल ऑफ द स्पाइरल। ओ जो है, ओरिजिन जो है वो कैसा है, वो उस स्पाइरल का पोल है। ऑब्टेन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सलेशन ऑफ पी। आपको क्या फाइंड करना है, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सलेशन फाइंड करना ऑफ पी, यानी कि जो पॉइंट हमने डिस्क्राइब किया है उस पॉइंट का रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सलेशन फाइंड करना है। सो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसमें आपको रेडियल और ट्रांसफर एक्सलेशन फाइंड करना है। तो रेडियल और ट्रांसफर एक्सलेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है। रेडियल एक्सलेशन का फॉर्मूला और ट्रांसफर एक्सलेशन का फॉर्मूला, उसका ही यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है वो लिख लीजिए। सो गिवन दैट, क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। इट मींस एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, डी थीटा बाय डी टी। इसको अभी हम कांस्टेंट के लिए ओमेगा मान लेते हैं। और साथ में आपको क्या गिवन है, एक इक्वेशन, इक्यू एंगुलर वेलोसिटी की एक इक्वेशन, एंगुलर स्पाइरल की इक्वेशन, ए ई की पावर थीटा, आर इक्वल्स टू के ए ई की पावर थीटा। इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 1 का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो मैं लिख रही हूँ ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी इन इक्वेशन 1। फर्स्ट का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही करेंगे देखिए, आर का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू ए इज कॉन्स्टेंट टर्म, ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा एंड थीटा का डी थीटा बाई डी टी। ये हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अब ध्यान से देखिए, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा और डी थीटा बाय डी टी। ई की पावर थीटा एज इट इज, डी थीटा बाई डी टी कितना है, ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी कितना है, ओमेगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई ओमेगा की। अब ए ई की पावर थीटा, ए ई की पावर थीटा की वैल्यू कितनी है, आर। सो आप यहाँ से लिख सकते हैं डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसकी वैल्यू ये है ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी के प्लेस पे हमने ओमेगा लग दिया। सो यहाँ से हमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू मिली है आर ओमेगा। अब हम इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी
इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार और करेंगे तो d2r/dt² इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर ओमेगा कांस्टेंट r का dr/dt। अब d2r/dt² एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, dr/dt की वैल्यू कितनी है r ओमेगा, तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया। सो हमने फाइंड किया d2r/dt², कितनी आई वैल्यू इसकी r ओमेगा स्क्वायर। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। अच्छा, हम ये सब निकाल क्यों रहे हैं, d2r/dt², dr/dt, ये इसलिए निकाल रहे हैं, हमको फाइंड करना है रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसफर एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसफर एक्सेलरेशन। सो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूले में d2r/dt² चाहिए, d2r/dt² चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन में, इसलिए मैंने d2r/dt² निकाला। अब रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाते हैं रेडियल एक्सेलरेशन का। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, d2r/dt² माइनस r d∼/dt का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। d2r/dt² की वैल्यू कितनी निकली है, r ओमेगा स्क्वायर, रख दो, पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर माइनस r एज इट इज, d∼/dt की वैल्यू कितनी है, d∼/dt की वैल्यू है ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर। ये तो सेम बन गया, r ओमेगा स्क्वायर माइनस r ओमेगा स्क्वायर, दोनों टर्म कैंसिल, ज़ीरो। सो जो इसकी रेडियल एक्सेलरेशन आया है वो कितना आया है, ज़ीरो। सो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरे में पूछा है हमसे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। सो अब फाइंड करते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है 1/r d/dt r² d∼/dt। ये फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर पीछे लिखवाया है अभी, ये ट्रांसफर एक्सेलरेशन का 1/r d/dt r² d∼/dt। सो उसी का यूज़ कर रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज़ रखनी है, 1/r एज इट इज़, d/dt एज इट इज़, r² भी एज इट इज़, d∼/dt कितना था, d∼/dt ओमेगा, ओमेगा रख दिया मैंने। r² ओमेगा का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे, 1/r तो बाहर एज इट इज़, ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर एज इट इज़, r² का t के रेस्पेक्ट में 2r dr/dt, r से r कैंसिल, कितना बचेगा ओमेगा dr/dt। सो मैं पीछे बता देती हूँ नेक्स्ट पेज पर, r बचा है और क्या बचा था, नहीं r से r तो कैंसिल हो गया था, r से r कैंसिल, ओमेगा dr/dt बचा है और साथ में 2 भी बचा है। सो लिख देते हैं जो जो टर्म्स बचे हैं, 2 ओमेगा dr/dt। अब 2 ओमेगा तो ठीक है, dr/dt की वैल्यू फाइंड की थी हमने, dr/dt की वैल्यू फाइंड की है r ओमेगा, r ओमेगा फाइंड किए, लगा दो r ओमेगा, कितना आ रहा है सॉल्व करके 2r ओमेगा स्क्वायर, ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमारा फाइंड हो गया है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो हमको फाइंड करना था। सो एक आंसर ये हो गया है कि ट्रांसफर एक्सेलरेशन निकल गया है 2r ओमेगा स्क्वायर। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आपके चैप्टर में मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर।